अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। जब हम किसी फैमिली ट्रिप पर जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें ताकि हम अच्छी मेमोरीज़ बना सकें। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी खौफनाक और भयानक मेमोरीज़ बन जाती हैं जिन्हें हम जब भी याद करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी ही एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ये बात है साल 2015 की और ये वाक़या मेरी अम्मी के साथ पेश आया था। समर वेकेशंस में हमारी पूरी फैमिली ने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का प्रोग्राम बनाया और हम लोगों ने 1 मंथ की ट्रिप डिसाइड की थी। और इस ट्रिप में हम लोग नारान का गान, गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा जैसे इलाकों में हमने जाने का प्लान बनाया था। तो सबसे पहले हम लोग नारान का गान गए और वहाँ पर जाके हम लोगों ने खूब इंजॉय किया और काफ़ी शॉपिंग भी की। और 1 हफ्ते तक हम लोग वहीं पर ठहरे रहे और 1 हफ्ते के बाद हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए निकल पड़े और वहाँ जाकर भी हमने खूब इंजॉय किया। वहाँ पर भी हमने तकरीबन 1 हफ्ता ही गुजारा था। अब इन दोनों जगहों के बाद हमारी तीसरी डेस्टिनेशन थी हुंजा। जब हम लोग हुंजा में पहुँचे तो अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ पर कोई होटल नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन हमें कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। तो एक वहाँ पर हमें होटल मिला जो काफ़ी पुराना सा लग रहा था और उसमें बहुत कम लोग ठहरे हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए ही तो यहाँ पर ठहरना है तो हम यहीं पर ठहर लेते हैं। तो हमने उस होटल में रूम बुक करवा लिए। अब जिस रूम में मैं, मेरी अम्मी और मेरे 2 छोटे भाई, हम 4 लोग थे, उस रूम में 2 विंडोज़ थी और वो दोनों विंडो सील की हुई थी, बिल्कुल बंद थी वो। और जहाँ पर हमारा बेड था उस बेड के बिल्कुल ही साथ एक विंडो थी, वो काफ़ी बड़ी विंडो थी, उसको सील किया हुआ था। और एक विंडो हमारे बिल्कुल सामने थी, उसको भी सील किया हुआ था। हम लोगों ने वहाँ पर कुछ आराम किया और फिर हम लोग बाहर शॉपिंग वगैरह के लिए निकल पड़े। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग पहले भी की हुई थी और अब यहाँ से भी हम कुछ शॉपिंग कर रहे थे। जब मैं और मेरी अम्मी हम लोग शॉपिंग करके होटल में वापस आए तो हमारा जो भी सामान वगैरह हम जो शॉपिंग करके आए थे वो हम लोग अपने बैग्स में डालने लगे। तो मेरी अम्मी ने नोटिस किया कि उन्होंने पिछली शॉपिंग में जो एक बैग लिया था वो बैग वहाँ से मिसिंग है। उन्होंने अपना बैग ढूंढना शुरू किया। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने भी उन्हें बताया कि अम्मी मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उन्होंने और मैंने मिलकर हमने काफ़ी उस बैग को ढूंढा, हमें वो बैग कहीं भी नहीं मिला। अब काफ़ी रात हो चुकी थी और हम लोग भी थक गए थे। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप आराम कर लें, सुबह उठकर हम दोबारा से एक बार बैग ढूंढ लेंगे। मेरी अम्मी को वो बैग बहुत ज़्यादा पसंद था और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, इसलिए मेरी अम्मी काफ़ी परेशान थी उस बैग को लेकर। लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं अम्मी, मिल जाएगा बैग। और हम लोग फिर सो गए। मेरी अम्मी जो थी वो विंडो वाली साइड पर सोती थी और मैं उनके साथ दूसरी साइड पर सोती थी। अब रात में तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान मेरी अम्मी की आंख खुली तो उन्होंने महसूस किया कि रूम का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज़्यादा गिर गया और वहाँ पर काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। तो क्योंकि वो खिड़की के पास ही सोती थी तो एकदम से उनकी नज़र उस विंडो की तरफ पड़ी जो बड़ी वाली विंडो थी। वो विंडो ओपन थी, हालांकि वो विंडो पहले तो सील थी लेकिन अब वो विंडो ओपन हुई हुई थी और उस विंडो के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी। और उस औरत ने वहाँ का ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है वो वेयर किया हुआ था और उसके सर पे कैप वगैरह जो वहाँ की होती है वो भी उसने वेयर की हुई थी। और वो ऐसे पाँव लटका कर उस विंडो पे बैठी हुई थी और उसके चेहरे पे बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं था। और मेरी अम्मी ने देखा कि उसने हाथ में अम्मी का वही वाला हैंड बैग पकड़ा हुआ है जो गुम हो चुका था। मेरी अम्मी ने जब उस औरत को देखा इस तरह के हाल में वो बैठी हुई है और बिल्कुल उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है और वो हैंड बैग लेकर हाथ में बैठी है, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो फिर एकदम से वो जो औरत थी उसने अपने दूसरे हाथ से मेरी अम्मी को ऐसे इशारा किया जैसे वो उनको अपनी तरफ बुला रही है कि आके वो ये बैग ले जाएं। तो मेरी अम्मी ने जब देखा कि ये औरत मुझे इशारा कर रही है, मुझे अपने पास बुला रही है, वो और ज़्यादा डर गई और वो फ़ौरन मुंह पे अपने ब्लैंकेट लेकर और लेट गई। और वो पूरा कांप रही हैं, इतनी सर्दी में भी वो कांप रही हैं और बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। उसके बाद मेरी अम्मी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने मुंह से ब्लैंकेट उतारे और वो देखें कि वो औरत वहाँ पे है या नहीं है। और फिर पता नहीं कब अम्मी को नींद आ गई और जब अम्मी सुबह उठी तो उन्होंने वो पूरा जो वाक़या हुआ था वो हम लोगों को बताया। और एक और अजीब बात ये कि जब अम्मी उठी सुबह तो वो विंडो पहले की तरह वैसे ही सील थी दोबारा से और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि किसी ने कभी वो विंडो खोली होगी। और अम्मी का जो हैंड बैग था वो अम्मी के बिल्कुल साइड पे जो टेबल था वहाँ पे पड़ा हुआ था। वहाँ पर ये वाक़या हमारे साथ हुआ था और उसके बाद अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो हमने वो ट्रिप जो अपनी है वो वहीं पर कैंसिल कर दी थी और फिर वहाँ से वापस आ गए थे। और वो जो सारा वाक़या हुआ था उसके बारे में हमने वहाँ से काफ़ी पूछने की भी कोशिश की थी, वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी उससे भी पूछा था, लेकिन उन लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी और उन्होंने जो बताया था
اور جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا تھا اور جو ان کی حالت تھی، اس سے یہ نہیں لگ سکتا کہ وہ ان کا وہم تھا یا کچھ اس طرح کی چیز تھی، وہ سچ ہی تھا۔ اور آج بھی کبھی اگر ہم اس واقعے کو ڈسکس کرتے ہیں تو امی کا چہرہ بالکل زرد پڑ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اس واقعے سے۔ اب وہ عورت کون تھی اور وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی، اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے۔ اب ملیں گے کل کسی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔